नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की, जहां पर फैसले की घड़ी नजदीक आ चुकी है। मंगलवार को मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की वोटिंग हुई थी, उसके नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। सुबह 8 बजे से हमारे साथ आप बने रहिएगा। बहरहाल इन सबके बीच, लाख दावों के बीच हर पल बीजेपी और कांग्रेस की बेचैनी क्यों बढ़ रही है, इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में आखिर जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा, किसके राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठेंगे, बचेगा शिवराज का ताज या फिर जीतेगी कांग्रेस? दावों के बीच कौन सत्ता के सिंहासन तक पहुंचेगा? क्या अब आ गई है अपने अपने विधायकों को संभालने की बारी? राजनीतिक सुगबुगाहटें और राजधानी में मेल मुलाकातों का दौर बढ़ गया है। तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में शिवराज का राज जारी रहेगा या कमलनाथ फिर वापसी करेंगे? सियासत में सिंधिया का कद बढ़ेगा या फिर पर कतरे जाएंगे? ये वो तमाम सवाल है जिनका जवाब मंगलवार को मतगणना के साथ ही तय हो जाए। मंगलवार यानी 10 नवंबर को मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आएंगे। हालांकि कांग्रेस बीजेपी की ओर से जीत के दावों का दौर जारी है। 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनाई दे रहा था एग्जिट पोल, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बना दे रहा था। देखिए ये परिणाम कल आएंगे। जो एग्जिट पोल आया है उसके बिल्कुल विपरीत कांग्रेस बहुत मजबूती से सरकार बनाती हुई दिखेगी आपको। किसकी कितनी भी सीटें हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जनता की सेवा के लिए रहे। क्यों? क्योंकि हम आंकड़े के आधार पर कह रहे हैं। 107 107 भारतीय जनता पार्टी के, 7 हमारे निर्दलीय हैं, तो 107 + 7 तो 114 हो गए। अब 28 में चुनाव हो रहे, अब 29 सीटें खाली हो गई, एक होने वाला है। तब वो टोटल अगर 29 सीटें जीतेंगे तो सिस्टम में आएंगे। तो अभी तो एक चुनाव होने वाला नहीं है, इसलिए सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। क्यों हम 2 सीटें भी नहीं जीतेंगे क्या भैया? बहरहाल काउंटिंग से पहले मध्य प्रदेश में सियासी तल्खी भी बढ़ती जा रही है। पहले कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर कार्रवाई और फिर अब कांग्रेस के करीबी कंप्यूटर बाबा के आश्रम को ढहाने और उनकी गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस बीजेपी में जुबानी जंग और तेज हो गई। इनसे बदला लेना है। 1-2 दिन पहले चाहे कंप्यूटर बाबा हों, चाहे हमारे छतरपुर के एमएलए हों, दूसरे एमएलए हों, चाहे जीतू पटवारी के परिवार को 5 करोड़ का नोटिस देना, सबसे 2 दिन चुनाव परिणाम आने के पहले बदला ले रहे हैं कि उन्हें भी पता है कि सरकार की स्थिति डामाडोल है। नहीं तो कोई मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान क्यों बांट देता 100 करोड़ का? भाई मार्च तक बांट सकते हो आप। तो ये भय है उनको। तो कंप्यूटर बाबा जैसे कई लोगों को निपटाने की साजिश है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। इधर काउंटिंग से पहले बीजेपी कांग्रेस के जीत के दावों के बीच अनुमानों का गणित क्या कह रहा है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। ग्वालियर की 9 सीटों में से बीजेपी 4 से 5 तो कांग्रेस भी 4 से 5 सीटें जीत सकती है। वहीं चंबल की 7 सीटों बीजेपी को 0 से 2 जबकि कांग्रेस को 4 से 6 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। मालवा की बात करें तो यहाँ की 5 सीटों में बीजेपी को 4 से 5 जबकि कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने की संभावना है। निमाड़ की बात करें तो यहाँ की 2 सीटों में बीजेपी को 0 से 1 तो कांग्रेस को 1 से 2 सीटें मिल सकती। बुंदेलखंड की 2 सीटों में से बीजेपी को 1 से 2 तो कांग्रेस को 0 से 1 सीटें मिल सकती। भोपाल की 2 सीटों में से बीजेपी को 1 से 2 जबकि कांग्रेस को 0 से 1 सीटें मिल सकती है। वहीं महाकौशल की बात करें तो यहाँ की 1 सीट पर बीजेपी जीतती दिख रही है, जबकि कांग्रेस और अन्य के खातों में महाकौशल से 1 भी सीट आती नहीं दिख रही। आंकड़े बता रहे हैं कि ना तो कांग्रेस के लिए स्थिति बहुत बेहतर दिख रही है और ना ही बीजेपी के लिए। हाँ, बीजेपी के लिए राहत की बात यह है कि उसे सरकार बनाने के लिए 28 में से सिर्फ 8 सीटें जीतनी है, तो कांग्रेस को कमबैक के लिए क्लीन स्वीप करना होगा। टीम न्यूज स्टेट। तो तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ गए। बीजेपी की तरफ से नेहा बग्गा आज हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस की तरफ से अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का। शुरुआत नेहा आप ही से। 12 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 28 में से
कितनी सीटें बीजेपी को मजबूत करेगी, सरकार को मजबूत करेगी? मुझे लगता है कि सीटों पर बहुत ज्यादा गणित बैठाने से ज्यादा अच्छा होगा कि हम इंतजार कर लें उतना। पर एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से बूथ स्तर के कार्यकर्ता ने मेहनत करी है, जिस तरीके से पूरा का पूरा संगठन एकजुट होकर जमीन पर उतरा है, भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे बहुमत के साथ आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में ऑलरेडी है, पर एक सशक्त सरकार जो विकास के एजेंडे को सफल बना सके, जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश का सपना पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ सके, उस मैंडेट की ओर जरूर भारतीय जनता पार्टी अब आने वाली है। और एक सरकार जो 15 माह की देखी, उसमें से जनता ने 15 साल और 15 माह के बीच का जो एक फासला देखा है, उन दोनों में चयन करके भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छे मतों से सरकार चलाने के लिए 3 साल का मैंडेट देने का जो इरादा नेहा, बनाया बूथ था। लेवल कार्यकर्ताओं की बात कर रही हैं कि उन्होंने मेहनत की है, लेकिन ये बूथ लेवल का कार्यकर्ता एक ऐसे उम्मीदवार के लिए मेहनत क्यों करेगा जिसकी अब तक वो जमीनी स्तर पर जिसका वो विरोध करता रहा है? बड़े नेताओं की हार जीत से कद तय होगा, लेकिन जो वहां का उम्मीदवार रहा है या फिर जिसे आगे आने वाले वक्त में अपनी संभावनाएं नजर आ रही हों, वो क्या अपना राजनीतिक भविष्य खुद अपने हाथों खत्म करेगा? आपको लगता है वाकई में बूथ लेवल पे बहुत मेहनत की है कार्यकर्ता ने? देखिए, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने जो उसके विचार हैं वो पार्टी के समक्ष रखने का काम करता है। पार्टी जो उसे जिम्मेदारी देती है वो उसके लिए अहम हो जाती है। जब तक पार्टी से फैसला नहीं होता तब तक तो अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है, पर एक बार जब फैसला ले लिया है नेतृत्व ने, तो वो कदम से कदम मिलाकर साथ चलता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपको अगर विरोधाभास कहीं पर भी दिखा हो मेरी बातों में पूरे चुनाव के समय, तो आप बिल्कुल उसको सामने रखिए। एक दो छोटी नहीं, वो कल जब आप हमारे साथ जुड़ेंगी नतीजों और रुझानों के दौरान, और उसके बाद तब हम उस पर बात करेंगे कि हम जो आज बात कर रहे हैं बैठकर, वो कल, अब तो 12 घंटे का ही वक्त बाकी है, तो उस पर जरूर आपसे बात होगी। थोड़ा वक्त निकाल के रखिएगा हमारे लिए प्लीज। अवनीश बुंदेला जी, अब आप बताइए, 28 सीटें बहुमत का जो आंकड़ा है, वैसे नॉर्मल तो 116 होता है, लेकिन एक और आप ही के विधायक के इस्तीफे की वजह से 115 पर वो जा पहुंचा है। अब आप बताइए कि क्यों ये 28 विधानसभा के लोग आपको चुने? मकसूद जी, देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो बयानबाजी पिछले 4-5 दिन से आप ये देखें, पहले इन्होंने कभी निर्दलीय विधायकों की चिंता नहीं की, बात नहीं की। पहले तो ये बोलते थे हम पूरी सीटें जीत रहे हैं, क्लीन स्वीप कर रहे हैं, महाराज सिंधिया और इनकी कहते हैं महाराज और शिवराज की जोड़ी है, जुगल जोड़ी है, फलाना ठिकाना, शिव ज्योति एक्सप्रेस। लेकिन आज इनके मंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास 7 निर्दलीय 107 हम तो वैसी सरकार बना लेंगे। मतलब ये कहीं ना कहीं अपनी हार मान चुके। मकसूद जी, सबसे बड़ी बात आप देखें, जिस दिन से मतदान संपन्न हुआ है और आज तक आप देखें, पिछले 6 दिन में इन्होंने निरंतर इनकी कार्यशैली बदले की भावना से प्रेरित रही है। आप देखें, छतरपुर के सम्मानित विधायक आदरणीय आलोक चतुर्वेदी जी को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, उन पर जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, उनके साथ गुंडागर्दी की जा रही है, ये बहुत ही निंदनीय, शर्मनाक है। आदरणीय आलोक चतुर्वेदी जी की अगर बात करें, वो एक बहुत अच्छे राजनेता है, बहुत अच्छे व्यापारी। अगर हम बात करें तो वो शायद मध्य प्रदेश के जो सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले उनकी कंपनी, अगर 5 कंपनी अगर देखें, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा एम्प्लॉय रोजगार देने वाली कंपनी और सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाली कंपनी, उसके बाद भी परेशान कर रहे हैं। दूसरी बात, जिस तरह से कंप्यूटर बाबा के साथ बदले की भावना के साथ कार्रवाई की है, जिस तरह से आप देखें, हम उस पर बात करने लगा था, लेकिन आज देखिए चुनावी जो मौजू है, आज का मुद्दा वो दरअसल चुनाव के नतीजे हैं। अवनीश बुंदेला जी, ठीक है, अब तो कुछ घंटों की बाकी ना, आप तो लगातार दम मारकर कह रहे हैं ना कि भाई हम सरकार में वापसी करने जा रहे हैं, तो सरकार अगर कुछ गलत कर रही है तो आप फिर सत्ता में आ जाएं तो उस पर एक्शन ले लीजिएगा। लेकिन मुझे ये बताइए आप कि ये ग्वालियर, चंबल से लेकर बाकी और जगहों पर जो तैयारियां रही हैं, तो आपको क्या नजर आ रहा है इसमें? आप अपने मुद्दों को जनता के बीच पहुंचाने में बहुत तैयार रहे, या फिर बीच बीच में जिस तरह से भटकाव हुआ मुद्दों का, वो नुकसान पहुंचा सकता है आपको?
मकसूद जी, ये जिस तरह का चुनाव, ये एक्चुअल में एक बहुत अलग तरह का उपचुनाव था। पूरे भारत में इस तरह का उपचुनाव पहले कभी नहीं लड़ा गया। और आपने देखा पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी एकजुट रही। कहीं से आपको कांग्रेस में अंतर विरोध, अंतर कलह की आपको खबरें सुनने नहीं मिली, जबकि भारतीय जनता पार्टी में निरंतर खबरें आ रही हैं। इन्होंने अपने एक बहुत पूर्व वरिष्ठ मंत्री गौरीशंकर शेजवार को नोटिस तक देना पड़ा। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है और ये साफ जताता है कि भाजपा 28 की 28 सीटें हारने जा रही है। ये मैं वही बता रहा हूं कि भाजपा में एक भयंकर, भाजपा एक बहुत बड़े अंतर्द्वंद, अंतर्युद्ध, अंतरकलह से गुजर रही है, आप देखेंगे। और आप देखेंगे कल जनता हमको 28 की 28 सीटों पर विजयी कराएगी, क्योंकि मैं कह रहा हूं, मैं तो दावे से कहता हूं कि एक सीट बता दे भाजपा, एक सीट, एक नाम बताए कि उनका कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है। हर जगह जनता के मन में है गद्दार और 35, तो हम नहीं कह रहे, नेहा जी कह रही है कि आप भी 28 कितने सीटें जीत रहे हैं, नेहा जी की पार्टी भी 28 सीटें जीत रही हैं। डॉक्टर शर्मा ये बताइए कि सीटें ही जब 28 तो इनके मंत्री 28 जीत जाएंगे तो होगा क्या। लेकिन कल से पहले बात आज पर अवनीश जी कह रहे हैं कि दरअसल जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज है या जिस तरह की सुगबुगाहट और संभावनाएं तलाशी जा रही है निर्दलियों में, बीएसपी में, समाजवादी पार्टी में, सत्ता में बैठी पार्टी की तरफ से, क्या वाकई में कल को कुछ ऐसा महसूस हो चुका है या फिर इसीलिए प्लान बी और प्लान सी पर कोई काम हो रहा है मध्य प्रदेश में? डॉक्टर शर्मा। हेलो। हाँ प्लीज बोलें। यस यस यस। देखिए मकसूद जी, मध्य प्रदेश के जो 28 सीट्स पर बाईपोल हुए हैं, ये वाकई ये सामान्य बाईपोल तो नहीं है। क्योंकि ये जो बाईपोल्स हैं ये किन किन परिस्थितियों में हुए हैं, इन परिस्थितियों के कारण जो मध्य प्रदेश की जनता है 28 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, वो एक अलग टाइप का उन्होंने वोट किया है। दूसरा फैक्टर क्या रहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत बड़ा फैक्टर रहे हैं। जिन सीट्स पर ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्सेस कांग्रेस फैक्टर रहा है, वहां पर बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है इस बाईपोल में। एक बात और यहां मैं कहूंगा कि ये जो दूसरी बात है कि जो बीजेपी का भितरघात, ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए हानिकारक साबित होगा। लेकिन मालवा की ओर अगर अपन चलते हैं, मालवा आरएसएस का बड़ा गढ़ है, बीजेपी वहां अच्छा रसूख रखती है। इसके कारण बीजेपी से मालवा से बीजेपी को काफी सीटें मिलेंगी। ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि यहां पर जाति फैक्टर रहा पहला। दूसरा, कमलनाथ वर्सेस ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव रहा। बीजेपी डायरेक्ट यहां फाइट में कांग्रेस के आ ही नहीं पाई, क्योंकि बीच में यहां ज्योतिरादित्य। ठीक है डॉक्टर शर्मा, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहा है, नेहा जी के पास फिर बात करेंगे। नेहा जी देखिए, हर पार्टी जो है वो अपने लिए प्लान बनाकर रखती है, वो स्ट्रैटेजी भी, और वो करनी भी चाहिए। राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। तो लगातार आपके मंत्री और जो बड़े नेता हैं वो निर्दलियों से और बाकी पार्टी के विधायकों के संपर्क में क्यों आ रहे हैं? क्या वाकई में जरूरत पड़ेगी नतीजों के बाद कल? मकसूद जी देखिए, कांग्रेस पार्टी को जो मत मिले थे 2018 में, जो सीटें मिली थी, उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर कमलनाथ जी का एक छत्र राज चलने लगा, उससे आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी में लगातार बिखराव आया है। चाहे उनके विधायक अलग गए, चाहे उनके मंत्री अलग गए या वरिष्ठ नेता उनसे का फैसला लगा। आप देखिए कांग्रेस की दिन ब दिन टूटते हुए जहाज की तरह हालत हो गई। आप राहुल गांधी जी ने कर दिया चुनाव के दौरान, स्टार प्रचार उठाकर देखिए, राहुल गांधी लेकर प्रियंका गांधी से लेकर अशोक गहलोत ने उनको इनके हाल पर छोड़ दिया। और मध्य प्रदेश के लीडरशिप से उठ चुका है। वो जानते हैं कि 40 साल का जो मैनेजमेंट गुरु था वो अपने घर को संभालने में सक्षम नहीं रहा। 40 साल का जो मैनेजमेंट गुरु था उसके पास कोई रणनीति नहीं थी मध्य प्रदेश को चलाने के लिए। और जिस तरीके से विश्वासघात करने का काम कमलनाथ जी ने किया है, वो भी स्पष्ट हो गया है मध्य प्रदेश की जनता के लिए, विधायकों के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए, कि अगर पार्टी है जो अपने वचनों पर रहेगी, जिसके पास कोई संगठन है, जिसके पास कोई विचार है, कोई मिशन है, तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। और यही कारण है कि न सिर्फ कांग्रेस के विधायक मंत्री भारतीय जनता पार्टी में विश्वास दिखा रहे हैं, बल्कि जो निर्दलीय भी हैं
वो स्वयं आकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिल रहे हैं और अपना समर्थन भी देकर रहे हैं। तो बिल्कुल साफ है, ये तो जनता के सामने भी एक तरफ छल करने वाली पंचमासी सरकार जिसने भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा दिया, और एक तरफ शिवराज सिंह चौहान का चेहरा तो किसानों के साथ हर दुख सुख में। तो कहते हैं ना कि राजनीति में तो सब कुछ होता है, साम दाम दंड भेद, जब तक ये ना हो तब तक चुनाव कहाँ से हो, नतीजे कहाँ से हो। अवनीश जी जरा बताइए, संभावनाएं अगर कोई तलाश रहा है निर्दलियों में या फिर बाकी और पार्टी से वो बात करने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें हर्ज क्या है? आप भी तो अपनी तैयारियां कर रहे हैं, आप भी तो विधायकों से संपर्क में हैं और उन्हें निर्देश भी दिया गया है कि नतीजों के फौरन बाद शाम तक आप भोपाल पहुंच जाएं। देखिए मकसूद जी, निर्दलियों में संभावना तराशना कोई गलत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस भारतीय जनता पार्टी के 107 आज विधायक हैं और जो भारतीय जनता पार्टी खुद 28 सीटों पर उपचुनाव में जिसने हिस्सा लिया है, क्या उसको ये भरोसा नहीं है कि वो एक सीट जीत पाएगी? इसलिए तो तभी तो निर्दलियों की, क्योंकि इन्होंने कब निर्दलियों को तवज्जो दी? इन्होंने तो बकायदा उन लोगों को तवज्जो दी जो मात्र 15 माह के विधायक रहे, पूर्व विधायक रहे, उनको मंत्री बना दिया। कहां चला गया इनका कैडर, कहां चला गया इनका संगठन? ये बड़े कैडर बेस्ड और संगठन आधारित पार्टी की बात करते हैं। ऐसा कभी होता है जो 5-5 बार के विधायक आपके यहाँ बैठे रहे? आपने एक 15 माह के पूर्व विधायक को आपने मंत्री बनाया, से 5 लोग इनकी सरकार में मंत्री हैं। और मेरा सबसे बड़ा सवाल है भाजपा के लोगों से कि क्या गड़बड़ी है? जिस दिन वोटिंग हुई सिंधिया जी उसी दिन दिल्ली भाग गए। सिंधिया जी आज तक दिल्ली से लौट कर नहीं है। क्या नाराजगी है? क्योंकि सिंधिया जी समझ चुके हैं कि जो अभी शर्मा जी को भी सुन रहा था, इस चुनाव में सबसे ज्यादा जो विरोध है सिंधिया जी शिवराज जी का है, क्योंकि जनता कभी नहीं चाहती मध्य प्रदेश की कि इस तरह की गंदगी इस प्रदेश में कभी भी घर करे, जहां पे नोट तंत्र के दम पर जनतंत्र को लूटकर इस तरह की सरकारें बनाई जाएं। जनता ने इस चीज को नकार दिया है। और सबसे बड़ी बात, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, वोटिंग वाले दिन सिंधिया जी ने अकेले खुद मतदान किया। सिंधिया जी की घर से किसी परिवार के अन्य सदस्य ने मतदान क्यों नहीं किया ग्वालियर ने? मतलब कहीं ना कहीं वो अपनी हार मान चुके हैं। और वही बात आज इनके कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया ने भी कहा कि हमको तो एक विधायक की भी आवश्यकता नहीं, हम तो वैसी सरकार बचा लेंगे। 7 निर्दलीय है, 7 निर्दलीय की बात आज आप इसलिए कर रहे हो, आपको मालूम है, आप हार मान चुके हैं कि 28 के 28 सीटों पर आप हार का मुंह देखने वाले हैं। डॉक्टर शर्मा, देखिए अवनीश जी एक अलग पॉइंट रेस कर रहे हैं, नेहा पक्का ने अपनी जी मकसूद जी, दोनों राजनीतिक पार्टियों की स्ट्रेटेजी के बारे में भी अपने पॉइंट्स भी रख रहे हैं, वो सामने वाले पर हमले भी वो कर रहे हैं। इन सब के बीच आप क्या देखते हैं? जी भाई कोई जरूरी है कि परिवार के साथ ही वोट डालने जाए? वैसे भी कोरोना का काल है, नहीं समझा होगा जरूरी साथ में निकलना। अधिकार है, अधिकार है। एक्चुअली उनका परिवार बेसिकली यहाँ कम रहते हुए बाहर रहता है, दिल्ली में रहता है, ग्वालियर में कम रहते हैं वो। लेकिन कोविड के उसमें लोग कम आते हैं, वैसे भी वोट डालने लोग कम गए हैं। राजनेता को वोट डालने जाना चाहिए, प्रचार किया, डालना चाहिए, राजनेता को वोट डालना चाहिए। लेकिन उस वोट के अलावा आप सुने बुंदेला जी सुने, आप सुने। एक्चुअली क्या है, ये जो बी प्लान है, ये पक्की बात है कि भाजपा को कहीं ना कहीं एक भय तो है। उनको ये दिख रहा है क्योंकि भितरघात बहुत ज्यादा हुआ है बीजेपी में, क्योंकि कुछ लोग जो भाजपा के जिनकी राजनीतिक भविष्य दांव पर चला गया, जो कांग्रेस से लोग आए हैं, उसके कारण एक नुकसान। दूसरा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बहुत सारी सीट्स पर चुनाव अपने ऊपर ले लिया, उन्होंने भाजपा से चुनाव नहीं होने दिया कांग्रेस का। और ये चुनाव में सीटें जितनी भी भाजपा जीतेगी, ये आप पक्का मान ले, वो भाजपा गेन करेगी, क्योंकि इन पूरी सारी सीट्स पर कांग्रेस थी। कांग्रेस के लोगों ने तो इस्तीफे दिए हैं, इसलिए भाजपा तो गेन करेगी। लेकिन जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह का कल बसपा की जो निष्कासित विधायक हैं उनके घर दमो जाना, ठीक है, बसपा के दूसरे विधायक को अपने यहाँ बुलाना, अन्य निर्दलियों को अपने घर बुलाना, सहमति पत्र लेना, साफ संकेत तो है कि भाजपा ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण उनको ये लग रहा है, क्योंकि भाजपा इतनी बुरी स्थिति में तो मध्य प्रदेश में नहीं दिख रही है। वो भी भाजपा भी 10 से 12 सीट पूरे मध्य प्रदेश में, एटलीस्ट मेरा जो आकलन है उससे उसको आनी चाहिए, वो गेन करेगी। लेकिन कांग्रेस भी एक अच्छी स्ट्रेंथ में जाएगी। यहां मैं अच्छी बात बताना चाह रहा हूं कि अगर अपन मध्य प्रदेश का पूरा फोकस करें तो ग्वालियर चंबल संभाग में एक सीट बसपा और एक इंडिपेंडेंट भी इस स्थिति में ले सकते हैं। तीसरी बात क्या रही, यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष नजर आ रहा है बहुत ज्यादा, मुरैना में स्पेशली त्रिकोणीय संघर्ष मुरैना में, मुरैना सीट पर त्रिकोणीय संघर्ष है, बीएसपी
कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। मुरैना डिस्ट्रिक्ट की दूसरी सीट है अंबा, जो एससी रिजर्व कैटेगरी की सीट है। आप देखेंगे उस सीट पर, अंबा सीट पर एक इंडिपेंडेंट अभिनव क्या नाम उसका, अभिनव नाम का कोई बंदा है, अभिनव छारी, वो इंडिपेंडेंट लड़ा है। और वहां बीएसपी भी है, कांग्रेस भी है और बीजेपी भी है। लेकिन वहां ये पिछले बार जब एक नेहा किन्नर इसी जाति की लड़ी थी, तो उनको क्या है, लोगों ने वहां दूसरे नंबर पर रही थी शायद। इसके कारण वहां पर क्या है, एक जातीय कारण बड़ा, वो मैं चैनल पर नहीं बोल सकता, एक बड़ा जातीय कारण बना, जिसके कारण वहां के जो सवर्ण मतदाता हैं, उन्होंने ये तय कर लिया कि हम एक जाति विशेष के कैंडिडेट को ना देते हुए हम इसको वोट देंगे। ये रिपोर्ट हमको वहां से लगातार मिल रही है, जिसके कारण हम कह सकते हैं, जबकि मतदाताओं को ये पता है कि भाई उनका वोट जो है वो सरकार बनाएगा या सरकार बिगाड़ेगा, तो ऐसे में वो अपना वोट किसी और को ट्रांसफर करें और फिर वो किसी और को जाके समर्थन करें, तो क्या ये जमीन पर दिखेगा या थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड, कुछ घंटों बाद ये साफ हो जाएगा। लेकिन मुझे एक रिएक्शन में ले लेता हूं प्लीज, मुझे फिर वाइंड अप करना होगा, मेरे पास अब 2 मिनट बाकी हैं। मैं नेहा से बात कर लेता हूं पहले। नेहा जी जरा बताइए, आप कह रही हैं कि बीजेपी की तरफ से जिसे टिकट मिल जाता है उसके बाद फिर कार्यकर्ता से लेकर बड़ा नेता काम करने लगता है। आप ही के प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत से लोगों को शो कॉज नोटिस जारी किया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो बड़े नेता थे जिन्होंने खुलकर काम किया या विरोध में काम किया, वो तो उनके ऊपर क्या अनुशासन लागू नहीं होता? मकसूद जी देखिए, 1-2 जो केस सामने आए हैं उस पे प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से अलग हटके कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता अगर काम करेगा तो उसको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान है वो इसी से है, उसके अनुशासन से ही है। जिस तरीके से सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करते हैं, उस पर से अगर एक आध दो कोई सामने आ जाते हैं तो उस पर भी कार्रवाई हुई है और होनी चाहिए। यही फर्क है कांग्रेस पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी पर। कल शाम के बाद से जो है कार्रवाइयां शुरू हो जाएंगी, क्योंकि 3 को नोटिस दिया गया था, 7 दिनों का वक्त था, कल 10 तारीख हो जाएगी, नतीजे के साथ कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। फाइनल कमेंट अवनीश बुंदेला जी, 28 में से कितनी, कल फिर ध्यान रखूंगा मैं, आपने कितनों का दावा किया था, कितनी ला रहे हैं? देखिए मकसूद जी, हम लगभग पूरी 28 में से 28 सीटें जीतने जा रहे हैं। और एक बात कहना चाहूंगा, ये इस तरह का पहला चुनाव है कि जहां पर पूरी तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया भाजपा के द्वारा। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पूर्व उप मुख्यमंत्री का, स्टार कैंपेनर का, आप स्टार का दर्जा, आप चुनाव प्रचारक का दर्जा छीन लें, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता, वो दर्जा बहाल करना पड़ता है। ये फर्क पड़ेगा, छोटी और घिनौनी हरकत की भारतीय जनता पार्टी क्या सोचकर जी, आपका मतदाता पोलिंग सेंटर तक क्या सोचकर आया, आप कितने कामयाब हो रहे हुए उसे समझाने में? सवाल तो इसको लेकर है ना। हम पूरी तरह से कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि मतदाता ने बकायदा इस चीज को ध्यान रखा है कि जो बिकाऊ लोग हैं, जो 35-35, 50-50 करोड़ में बिके बकायदा लोगों ने, और वो बात जनता के दिमाग पर बैठ गई। जनता के दिमाग, जनता तक ये बात पहुंची कितनी और दिमाग में बैठी कितनी, और उसके बाद उसने क्या तय किया और अपना वोट किया है। हालांकि कुछ सीटों पर तो जहां पर मंत्री थे, 11 ऐसी सीटें हैं जहां पर की वोटिंग ही कम हुई है 2018 के मुकाबले भी। बहरहाल वक्त इतना ही है। बहुत शुक्रिया आपका अवनीश बुंदेला जी, नेहा जी। कल फिर आपसे बात होगी। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा हमारे साथ बने रहेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उपचुनाव के सबसे सटीक और तेज नतीजों को देखने के लिए मंगलवार की सुबह 6 बजे से हमारे साथ आप लगातार बने रहिएगा। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।